मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार तो बन गई, मगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर रह गई। बहुमत से दूर रहने के कारण ही एनडीए में शामिल घटक दलों पर उसकी निर्भरता बढ़ चुकी है। इन दलों में टीडीपी सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी 16 सांस है। बीजेपी और टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में भी सत्ता में वापसी की है। चंद्रबाबू नायडू अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। उनकी सरकार में बीजेपी भी साझेदारी रहेगी। हालांकि यहाँ टीडीपी को अपने दम पर बहुमत प्राप्त है, इसके बावजूद कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिससे भाजपा असहज हो सकती है। आंध्र प्रदेश में बुधवार को चंद्रबाबू नायडू मंत्रिमंडल की शपथ के साथ टीडीपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार का गठन हो जाएगा। सरकार बनने के बाद सबकी निगाह मुस्लिम आरक्षण सहित ऐसे फैसलों पर रहेगी जिन्हें लेकर भाजपा और टीडीपी की राह एकदम अलग दिखती है। टीडीपी ने साफ किया है कि वो मुस्लिम कोटा खत्म नहीं करेगी, जबकि भाजपा और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे चुनाव के दौरान मुस्लिम आरक्षण की खुलकर मुखालफत की थी। टीडीपी का मानना है कि ये रुख भाजपा का है और वो तब होगा जब भाजपा राज्य में अपने दम पर सरकार बनाएगी। टीडीपी किसी भी समुदाय का कोटा नहीं हटाएगी। वहीं टीडीपी का मानना रहा है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों को, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हों, गरीबी से निपटने के लिए लाभ मिलना चाहिए और ये जारी रहेगा। टीडीपी कई अन्य मुद्दों पर केंद्र सरकार पर भी तनाव बनाने के मूड में है। परिसीमन का मुद्दा भी इसमें शामिल है। पार्टी का कहना है कि फैसला अकेले नहीं लिए जाएंगे और न केवल आंध्र प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों के हितों और प्रतिनिधित्व को भी ध्यान में रखा जाएगा। दक्षिण की ये पार्टी परिसीमन और समान नागरिक संहिता यानी CAA जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा चाहती है। टीडीपी नेताओं का कहना है कि इन सभी मुद्दों पर चर्चा की दरकार है। फिलहाल टीडीपी सरकार की प्राथमिकता केंद्र से ज्यादा वित्तीय मदद हासिल करना होगा। राजधानी अमरावती के विकास और निवेश योजनाओं को लेकर टीडीपी केंद्र से सहयोग चाहती है। टीडीपी स्पेशल स्टेटस पर तुरंत जोर नहीं डालेगी, लेकिन ये मुद्दा भी उनके एजेंडे में रहेगा। I have to mention here the BJP's national policies. Like for example, we believe in the 4% Muslim reservation in Andhra. The BJP has given confirmation that they would be respecting the decision taken by TDP. So we are whatever Janasena and TDP has put out as a common manifesto would be respected by BJP. So it's a very healthy alliance. So this is the third time BJP and TDP would be forming the government, and a double engine sarkar is being formed in Andhra Pradesh, and we can see a bright days coming forward for the state of Andhra Pradesh. And the 30 years back we have gone by the Jagan Mohan Reddy government. So a new chapter in the political life of Andhra is beginning, and we are very grateful.